है ना। तो लेक्चर्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ये धरती आबा यह जो नाटक है, इस नाटक को शुरुआत करने से पहले हमने आपको नाटक की परंपरा क्या है, नाटक के विकास की परंपरा क्या है, नाटक शब्द का अर्थ क्या है, नाटक की परिभाषा, नाटक की विशेषताएं, नाटक के तत्व, इन सभी को आपके सम्मुख रखा था। शायद आप उसे बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आपको आया क्या समझ में? ये जो पॉइंट्स हमने आपको बताए थे, पढ़ाए थे, क्या आप उस पॉइंट्स को समझ पाए हो? यस मैम। वेरी गुड। चलिए, एक दो का उत्तर एस आता है तो कम से कम हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है कि जी हाँ, बिल्कुल इस बच्चे को जो 45 मिनट्स गमाए हैं वो पूरे के पूरे आपने आत्मसात किए हैं, यही हमें अच्छा लगता है। तो इसके पूर्व के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जैसे ऋषिकेश सुलभ जी की बात करते हैं, एक कथाकार, एक नाटककार होने के साथ साथ वे एक अच्छे रंगकर्मी के रूप में भी उभर कर आते हैं। तो रंगकर्मी कलाकार क्या है, कैसे उन्होंने लिखा, उनकी रचनाओं का मूल विषय कौन सा रहा, मूल प्रयोजन कौन सा रहा। तो जिस प्रकार हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी को उठाया जाता है, प्रेमचंद जी का साहित्य आह का साहित्य है, वहां का साहित्य नहीं है, ठीक यदि हम ऋषिकेश सुलभ जी की रचनाओं को पढ़ते हैं तो उनकी रचनाओं में आदिवासी लोगों के प्रति होने वाली उनकी संवेदनाओं को बताया गया है, उनकी समस्याओं को बताया गया है। इतना ही नहीं तो उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया है। और इसलिए तो वो कहते हैं ना कि जब उनका इसी अंश से जो लिया गया, जी हाँ मैं धरती आबा हूँ, मैं पूरे धरती का आबा हूँ, मैं इनकी समस्याओं को सुलझाना चाहता हूँ। एक वाक्य आपको याद आ रहा होगा जो हमने पिछली तासिकाओं में एक बुक में से बताया था, है ना, याद आ रहा होगा आपको। तो देखिए, अब हम लोग यदि आपको पार्श्वभूमि समझ में आ गई हो कि यह जो नाटक है, यह नाटक बिरसा मुंडा के जीवन पर केंद्रित नाटक है और इसका मूल लिखा हुआ है धरती आबा। जो लिखा हुआ है वो है ऋषिकेश सुलभ जी ने, और दो चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। आपको इसके पूर्व बताया था कि धनुर्विद्या से प्राप्त होता है, धनुर्धर होता है, धनुर्धारी कहलाता है, और इसलिए उनके हाथों में एक धनुर भी दिया हुआ है। दिखाई दे रहा है आपको पोस्टर्स, और इस पोस्टर्स के माध्यम से अब आपको ये धरती आबा कौन है, इसका नाम क्या है, तो इनका नाम बिरसा मुंडा है। इस बात को आप लोग गौर कीजिए, ध्यान में रखिए। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? पार्श्वभूमि क्लियर हो गई? आपकी आज्ञा है यस तो मैम। हम लोग आगे बढ़े। जी प्रीति, मैम। रीना, रूपाली, यस मैम। ओके। रीना कहीं चली गई क्या? रूपाली, मोबाइल लगाकर कुछ काम अलग कर रहे हो क्या? प्लीज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा काम मत कीजिए। ये लेक्चर्स आपके हैं, आपके लिए रखे गए हैं। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आपने लेक्चर्स को स्टार्ट कर दिया है और दूसरी किसी जगह पर आप अपना काम कर रहे हो। ठीक है, कुछ नींद आ रही है तो ऑरेंज खा लो, एप्पल वगैरह खा लो, कुछ खा सकते हैं जरूर, पर सोइए मत, रसोई घर में काम मत कीजिए, क्योंकि ये समय आपके लेक्चर्स का है। तो प्लीज आप लेक्चर्स को ही आपका अब समय दें, यही हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि समय के मूल्य को आपने पिछली बार समझा और समय सरगम का पाठ हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो जाहिर सी बात है कि धरती आबा इस नाटक को भी आप बहुत अच्छे से समझोगे। अब देखिए, नाटक है तो नाटक में क्या क्या होगा। नाटक है तो नाटक में पात्र होंगे, नाटक है तो पात्र है, तो पात्र है तो इसमें संवाद है, तो संवाद है तो इसमें जीवंतता होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो नाटक है ये रंग मंच पर हो रहा है, मतलब तय है कि आपको इस क्लासरूम में नहीं रहना है, यहाँ पर नहीं रहना है, या हम तो हमें कहाँ पर चला जाना है, उस रंगमंच के साथ हमें खेलना होगा जिस रंगमंचता के साथ हमारा धरती आबा खेल रहा है। जब तक आप उस मंचेता के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं करोगे, जब तक एक हम कहे कि फिल्म देखने के लिए चलो भूल जाओ धरती आबा को, भूल जाओ पल भर के लिए, पल भर की बात कर रहे हैं, पल भर की बात करना चाहते हैं कि जैसे हम लोग भूल जाते हैं
कोई फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं, बहुत सुंदर सी फिल्म है, नायक नायिका एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कॉलेज में मिलते हैं, गपशप करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में ही सारी गपशप चलती है। लेकिन एक दिन पता चल जाता है और नायक और नायिका इन दोनों में कड़ी दरार हो जाती है। नायक अपने घर पर, नायिका अपने घर पर, दोनों का झगड़ा, नायिका निरंतर रो रही, खाना नहीं खा पा रही है, और ऐसी सिचुएशन में हमारी आंखों से भी अश्रु की धारा बहती है। तो प्रोड्यूसर ने उन दोनों को ज्यादा पैसे दिए, हम लोगों को कोई पैसे नहीं दिए। लेकिन क्यों हम लोग रोते हैं? हम लोग इसलिए रोते हैं ताकि हमारी भावना और नायिका की भावना एक जैसी हो गई, दोनों की भावनाएं संवेदनाओं का तादात्म्य स्थापित हो गया, और इस कारण हम लोग रोने लग जाते हैं। बस यही बात है कि जब तक इस धरती आबा के हर अंश को, एक एक अंश को आपके भीतर मत उतारिएगा, तब तक आपको धरती आबा या पढ़ने और पढ़ाने का काम नहीं है मेरी बच्चियों। उसे समझना होगा, उसे आपकी धमनियों में उतारना होगा, तब जाकर धरती आबा ने जो कष्ट उस समय में झेले थे, जो संघर्ष उस समय में उन लोगों ने झेले थे, स्वाभाविक सी बात है कि आज भी ये संघर्ष निरंतर रूप से घटित हो रहा है। पोस्टर क्लियर हो गया? आपको दिखाई तो दे रहा है ना? स्क्रीन क्लियर हो गई ना अभी? यस मैम। ओके ओके, चलिए आप देखिए, ये धरती आबा आपके सामने है, दोनों चित्र आपके सामने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने मंच पर चलते हैं। मंच पर गहन अंधेरा है, और यहाँ पर भी अंधेरा है, और अपने वास्तविक जीवन में भी अंधेरा हो गया है। मांदर की दूर से आती हुई आवाज, मांदर की आवाज क्रमशः तीव्र होती है। मंच के पिछले भाग के मध्य में हल्के प्रकाशवृत्त में एक आकृति उभरती है। देखिए, अंधेरे में जोर से आवाज आती है ना? चाहे वह आवाज किसी की भी हो, और हो सकती है कि वह आवाज भयावह भी लगे, उस आवाज से हमें डर भी लगता है। तो दूर से मतलब घने अंधेरे से दूर से किसी मांदर की आवाज आती है, और मंच के पिछले भाग के मध्य में, मतलब अब हम लोग मंच पर चले जाएंगे, तो मध्यम हिस्सा जो है उसमें हल्का सा प्रकाशवृत्त, और उसमें एक आकृति उभर कर आती है। और वह आकृति किसकी है? तो यह आकृति बिरसा की आकृति है। बिरसा की पीठ दर्शकों की तरफ है, वह दाएं घुटने को धरती से टिकाए हुए बाएं पांव के बल बैठा है, उसके कंधे में धनुष टंगा है और एक हाथ में तीर है। वह धीरे धीरे उठता है, तीव्र गति से नाचते हुए प्रकाश वलय में वह धनुष तीर सहित दोनों हाथों को ऊपर उठाता है। मांदर की आवाज में तीव्र लय में नृत्य करते हुए नाटक के सारे पात्र मंच पर आ जाते हैं। देखिए, ये मंच का गहन अंधेरा, और सब लोग, अब जितने भी पात्र यहाँ पर होंगे, उतने सारे के सारे पात्र अब अपने मंच पर पहुंच गए हैं, और सारे लोग एक दूसरे के साथ गीत गाते हुए नृत्य करते हैं, और वह मंच पर पहुंच चुके हैं। तुम उगे सूर्य के जैसे चल कदमे, तुम उगे सूर्य के जैसे चल कदमे, तुम आंधी बनकर गरजे चल कदमे, तीर धनुष्य पास तुम्हारे और पास कुल्हाड़ी, पाथर माटी घास फूस, तुम धूल गर्द में खेले। तुम उगे सूर्य के जैसे चलकद में, नाचे पहाड़, नाचे नदियां, सब नाचे जंगल में। वंशी में तुम सांस भरो जब, वंशी में तुम सांस भरो जब, मंगल हो जंगल में, तुम उगे सूर्य के जैसे चलकद में। और प्रकाश कम होता जाता है, सिमटता चला जाता है, और सारे पात्र बाहर चले जाते हैं। मंच के अग्रभाग में केवल मात्र एक प्रकाश वृत्त उभरता है। एक अभिनेता धानी आकर खड़ा हो जाता है, एक प्रकाशवृत्त उभर कर आता है, एक अभिनेता, उसका नाम है धानी, आकर वह खड़ा हो जाता है। आपके पास आपकी कॉपी हो, आपके पास पेन हो, और फास्ट रीडिंग नोट्स के साथ साथ आप आने वाले हर पात्र को लिखें, यही आपसे मनोकामना है। धानी धानी कहता है, जौहर मैं सूत्रधार नहीं हूं, सूत्रधार तो वह है। पीछे मुड़कर संकेत करता है, तेज प्रकाश वलय में बिरसा पुनः उसी मुद्रा में दिखता है।
वह वह जो दिशाओं को ललकार रहा है, आकाश को चुनौती दे रहा है, वह जो हाथों में तीर धनुष लिए, कंधे से कुल्हाड़ी लटकाए, मनुष्य और धरती की मुक्ति के जयंत अभियान पर निकला है, वह जो दीप दीप दमक रहा है हमारी आस्थाओं के प्रकाश में, उसकी छाती पर जंगल उगे हैं और नदियां बहती हैं, उसकी पीठ के नीचे दबा है खनिजों का भंडार, वही है अच्छा सूत्रधार, उसके ही संकेत पर दिखियो अंग्रेजों की मृत्यु के लिए अग्निबाण छूटते हैं, उसकी ही हथेलियों से जंगल और जंगल वालों के लिए आशीष बरसता है, वही है सूत्रधार, उसके ललाट पर जलते हुए सूरज ने डेरा डाल रखा है, बिरसा के ऊपर फिर से एक बार केंद्रित पक प्रकाश सिमट जाता और मैं अभिनेता रुद्ध की भंगिमा धारण कर लेता हूं, मैं हूं धानी, धानी मुंडा, बूढ़ा धानी मुंडा, जंगल जंगल भटक रहा हूं, मुझे अपनी उम्र का पता नहीं है, चांद पर चांद बीतता रहा और लड़ता रहा हूं मैंने हुल लड़ा है, मैं सरदार मुंडाओं की लड़ाई लड़ता रहा, मैं बिरसाईद बनकर लड़ता रहा, बिरसा ने कहा था मैं आऊंगा लौट कर आऊंगा, उसने कहा था, और फिर से एक बार बिरसा के ऊपर पूरा तरीके से तीव्र प्रकाश, इस बार वह दर्शकों के सामने है। देखिए यहाँ पर एक धानी नाम का पात्र है जो बूढ़ा है, मुंडा जाति का है और वह आदिवासी समाज का है और वह उत्तरदायित्व निभाता है कि मैं क्या हूँ, वह जंगल जंगल बरसों से घूम रहा है, भटक रहा है, चांद पर चांद बीत गए, मतलब युग युग बीत गए, काल बीत गया, लेकिन जो लड़ाई वह अब तक लड़ता रहा है, जो सरदारों ने उन मुंडाओं के साथ घटनाएं घटित करवाई, जो जमींदारों ने उनके साथ घटनाओं से प्लावित कर दिया, उन सभी घटनाओं का साक्षीदार है वह मुंडा, और उसने कहा है कि एक दिन आएगा, ऐसा उसने मुझे मेरे साथ क्या किया है, एक उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं लौट कर आऊंगा, उसने कहा था, मतलब देखिए एक दूसरे के साथ परामर्श कर लिया और उन्होंने कहा कि बिरसा ने मुझसे कहा था कि मैं आऊंगा, और वही तीव्र प्रकाश अब हमारे बिरसा पर चला जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? किसी को कोई सवाल? नो मैम। ओके, नो मैम। क्लियर हो रहा है बेटा? आगे बढ़े, आपकी इच्छा है, आज्ञा है? यस मैम। ओके। यस मैम। बिरसा कहता है लौट कर आऊंगा मैं, जल्दी ही लौटूंगा मैं, अपने जंगलों में, अपने पहाड़ों पर, मुंडा लोगों के बीच फिर आऊंगा मैं, तुम्हें मेरे कारण दुख न सहना पड़े, इसलिए माटी बदल रहा हूं मैं, उलगान खत्म नहीं होगा, आदिम खून है। माटी बदल रहा हूं का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप में से कोई है जो हमें बता पाए? शायद रीना की आवाज हम नहीं सुने, रीना और रूपाली जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पाए बेटा। रीना जी प्लीज आप बात करेंगे हमसे? प्रीति, रूपाली? यस मैम। हाँ प्रीति, क्या ये माटी बदल रहा हो का मतलब आप जानती हो बेटा क्या हो सकता है? क्या आप उसके साथ कुछ कैच आउट कर पा रही हो कि इस शब्द के साथ ये कुछ मैच हो रहा है क्या? ऐसा लौट कर आऊंगा मैं, जल्दी ही लौटूंगा मैं, अपने जंगलों में, अपने पहाड़ों पर, मुंडा लोगों के बीच फिर से आऊंगा मैं, तुम्हें मेरे कारण दुख न सहना पड़े, इसलिए माटी बदल रहा हूं मैं। ये माटी बदलने की बात यहाँ पर की, तो इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप मैम मैं कोशिश करूँ? बिल्कुल। मैम शायद वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही। और आपको क्या लगता है प्रीति, माटी बदल रहा हूं से मतलब क्या है? पता नहीं मैम, देखिए बेटा, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, यही तो हमारे साथ हो रहा है, हमारे भी साथ यही हो रहा है कि वाक्य थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, दिमाग को नहीं समझ में आता, इसलिए रीना को और रूपाली को जानना चाहते हैं कि ये बच्चे। मैम हाँ जी। शायद वो मतलब शरीर बदल के मुंडा लोगों में आए।
मतलब किसी और के मतलब नया जन्म ले। ओके, गुड। आपको क्या लगता है रूपाली जी? देखिए, जैसे अभी पूजा ने कहा, अभी प्रीति ने कहा, अभी रीना ने कहा माटी बदलने की बात, तो बिल्कुल सही बात है बेटा, आपने जो बातें कही कि शरीर चेंज करने की बात है। इस शरीर को, इस देह को, ये देह नश्वर है, हमारी जो आत्मा है वह आत्मा अमर है, लेकिन शरीर तो मतलब एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर सब लोग जाने वाले हैं, सब लोग। लेकिन आज के समय में यदि हम ले चलते हैं हमारे बिरसा मुंडा के युग में, तो वो क्या कहते हैं, जब उन्होंने वादा किया था कि मैं हर मुंडा के दुख को दूर करूंगा, और जब उनके दुख को उनकी सहन शक्ति के बदले कुछ सुख न दे पाते हैं, तो तुरंत वह कह देते हैं कि मैं तुम्हें मेरे कारण दुख न सहना पड़े, इसलिए मैं माटी बदल रहा हूं। उलगान खत्म नहीं हुआ। आपको याद दिला दूं कि ये जो शब्द आया हुआ है उलगुलान, ये शब्द आप लोगों के बुक में होना चाहिए, लिखो उसे। जहां जहां पर भी आपको लग रहा है कि ये दानी नाम का कैरेक्टर नया आ गया है, बिरसा नाम का कैरेक्टर नया आ गया है, ये उलगुलान नाम का एक छोटा सा वर्ड है, उससे वो याद आ रहा है, वो सामने आ रहा है, तो ऐसे शब्दों को आप लोग लिखते रहिएगा। हो सके आपकी ऑनलाइन एग्जाम हो, तो ऐसे शब्द जो आपके आंखों के सामने डांस कर रहे हैं ना, तो उन शब्दों को आप एक जगह पर लिखो कि ये उलगुलान क्या है। हमें तो ये इस उलगुलान शब्द को हम लोग आगे देखना ही है कि उलगुलान खत्म नहीं होगा, मतलब ये उलगुलान नाम का एक आंदोलन है ना। जितने आंदोलन हमारे इतिहास के पन्ने पलटते हैं हम लोग, तो उस इतिहास के पन्नों में हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बस वैसा ही है ये उलगुलान। तो उलगुलान खत्म नहीं होगा, आदिम खून है, तो हमें क्या करना है, बस केवल इस शरीर को मुझे बदलना है, मैं फिर से आऊंगा, यह वादा उसने उस मुंडा के साथ किया। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। समझ में तो आ रहा है बेटा आपको हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? संवाद चल रहा है बिरसा में और धानी में। क्लियर हो रहा है ना आपको, कि किसी को कोई समस्या है समझने में? मैम, हाँ जी। ये नाटक हो रहा है या हो चुका है उस पे लिखा गया है? अरे ये तो हो चुका है, सब हो चुका नहीं है। मतलब ये जब मतलब लिखा गया तब वो फेस टू फेस चल रहा था या वो होने के बाद लिखा है? देखिए, फेस टू फेस कोई चीजें नहीं होती है बेटा, लेकिन जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने अनुभव किया, बस उस अनुभूति को यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया। जैसे यदि हम लोग प्रेमचंद जी के उपन्यास को लेते हैं, निर्मला इस उपन्यास को, तो आज की जीवंतता यह नहीं है कि यदि आपको भी बता दिया गया कि आपकी उम्र 19 साल की और आपको 45 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ आपको शादी करनी है, डू एक्सेप्ट दिस पर्सन? नो मैम। नो, नथिंग। हम लोग आज हमारे बीच में हर एक युवती आज नो नथिंग कहती है कि नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर सकती ऐसे आदमी को, कि जिनको मैंने अभी तक पिता का दायरा दिया था, पिता पति नहीं हो सकता, मैं 45 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन यात्रा नहीं समाप्त कर सकती। तो ये जो ना कहने की ताकत आज हम में आई है, ये ना कहने की ताकत उस वक्त शायद निर्मला में होती तो प्रेमचंद जी जैसे लेखकों का निर्माण नहीं होता। लेकिन उस वक्त ना कहने की ताकत उस नारी में नहीं थी, जिस कारण प्रेमचंद जी ने उस युग में युगीन यथार्थवादिता को लिखा। जैसे वो उस उपन्यास की यथार्थवादिता है, वैसे ही इस नाटक की यथार्थवादिता है, कि उस संघर्ष को अभी भी न जाने कितने लोग सह पा रहे हैं। आज भी वह संघर्षरत यात्रा जो है, हमारे आदिवासी भाई बहनों पर इस प्रकार के अत्याचार होते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण हमारा ये नाटक है। अब क्लियर हुआ? जी मैम। ओके। हमारा हमारा काले लोगों का खून है। भूख, लांछन, अपमान, दुख, पीड़ा ने मिलजुल कर बनाया है इस खून को। इस खून से जली है उलगुलान की आग। यह आग कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं। जल्द ही लौट कर आऊंगा मैं। और प्रकाश सिमट जाता है। प्रकाश
दुरुस्त हो जाता है, प्रकाश खत्म हो जाता है। और धानी, मैं खोज रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ, उसकी राह देख रहा हूँ, जाने कितने चांद बीत गए। मेरा बिरसा जब जन्मा था 800 से ज्यादा चांद जी चुका था मैं। एक बरस में 12 चांद, हाँ, एक बरस में 12 चांद। चांद की रात थी वह, पूरे चांद की रात। चांद उसकी आंखों में सपने भर रहा था। कब का चित्रण है वो, कब का चित्रण कर रहा है? ये जो धानी है, ये किसके जन्म की बात कर रहा है? रीना, प्रीति, किसके जन्म की बात कर रहा है ये धानी? पूजा, पूजा, जी मैम। किसके जन्म की बात कर रहे? श्री कृष्ण के जन्म की बात कर रहे? मैम बिरसा के जन्म की। ओके, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। ये दोनों निशब्द हो गए तो हमें लगा कि यार इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मॉर्निंग के जैसा हमारा नेटवर्क चला गया और हम अपने आप से बात करते रह गए, कोई ऐसा ना हो जाए। मैं उसे खोज रहा हूँ, उसकी राह देख रहा हूँ, जाने कितने चांद बीत गए। मेरा बिरसा जब जन्मा था 800 से ज्यादा चांद जी चुका था मैं। एक बरस में 12 चांद, हाँ, एक बरस में 12 चांद। चांद की रात थी वह, पूरे चांद की रात, मतलब पूनम की रात। और आज, आज चतुर्थी है, कल पंचमी है। घने जंगल में पूरे चांद की रात वह अकेला बैठा पेड़ों की गाछें झांक के पार निहार रहा था चांद को। सोच रहा था कि उसकी नसों में सूरज का जो ताप बह रहा है, क्या करे उसका। सूरज के ताप और चांद के सपनों को एक साथ कैसे सहेजें। देखिए, दो चीजें यहां पर हमें मिल रही है। सूरज, सूरज से क्या मिलता है पता आपको? बताओ बताओ, क्या मिलता है सूरज से? विटामिन डी। और बिल्कुल सही, और क्या मिलता है? गर्माट। और क्या मिलता है? रोशनी। और क्या मिलता है? क्या मांगते हो सूरज से? क्या आप लोग विटामिन। सूरज से कुछ मांगते हो? चंदा से कुछ मांगते हो? चंदा से क्या मिलता है? रोशनी, घने रात में और सुंदर सा माहौल। अच्छा, चलो ठीक है, ये आ गया रनिंग आउट ऑफ द टाइम। ओके, डन। तो सूरज से मांगा जाता है उसका तेज, सूरज से मांगा जाता है उसका ज्ञान पूर्ण विवेक, ज्ञान पूर्ण प्रकाश। और चंदा से मांगा जाता है, चंदा से मांगी जाती है उसकी शीतलता, है ना। चंदा से मांगी जाती है उसकी शीतलता, जो ठंडी ठंडी लहरें होती हैं। और सूरज से मांगी जाती है उसका तेज, जो तेज हमारे चेहरों पर झलकता है। तो ये चीजें प्राकृतिक उपादानों से मांगते जाओ यार, मांगते जाओ। धरती माँ को अर्ली मॉर्निंग में उठते ही नमन करो, हे धरती माँ मुझे क्षमा करो क्योंकि हम हमारे पैरों से आपको छूते हैं। देखो, एक दिन ऐसा होगा तो सारा जहान आपके पैरों में होगा, क्योंकि जब हम इन प्राकृतिक उपादानों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, अनायास ही आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगा। लेकिन करके तो देखो, करके तो देखिए आप लोग, बड़ा मजा आता है जब इन प्राकृतिक उपादानों से आप कुछ मांगते हो। अर्ली मॉर्निंग में आप जब भी जगते हो, शायद 4 बजे जगते हो, तो बहुत ही बढ़िया है। आपको जागृति ने बताया था कि आपको मेडिटेशन करना है, शायद आप मेडिटेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे मेडिटेशन करना है, छूना है धरती माँ से और प्रणाम करके झुककर उनसे कहना है, हे माँ मुझे माफ कर दो, हे धरती माँ हमें माफ कर दो क्योंकि हम हमारे पैरों से आपको छूते हैं। सूरज देवता से प्रार्थना करनी है, हे सूरज देवता हम आपको जल छिड़को, सूरज जी को जल पहुंचाओ,
जल देना चाहिए सूरज जी को और कहना है कि हे सूरज भगवान, हे सूरज देवता, आप जितना तेज इस पूरे ब्रह्मांड को देते हैं उतना तेज और उतना ज्ञानपूर्ण प्रकाश हमारे दिल में प्रस्थापित हो, ताकि हमारे दिल में किसी भी इंसान के प्रति जो अंधेरा आ चुका है, जो क्रोध आ रहा है, उस क्रोध को हम नष्ट कर दें। चंद्रमा को रात्रि में मांगना है आपको, हे चंद्रमा देवता, आपके जैसे शीतलता हमारे माइंड में प्रस्थापित हो, इतना आशीष हमें प्रदान करें। यह आपसे सीखना है, यह आप लोगों को बताना है। ये बस केवल नाटक को शुरुआत किया और नाटक को एंड कर दिया, ये लेक्चर नहीं है बेटा। ये सारा डिस्कशन आप लोगों के साथ करना पड़ता है, ये डिस्कशन का समय होता है। और अदरवाइज तो लेक्चर्स तो अपन गूगल क्लासरूम पर भी डाल सकते हैं। गूगल क्लासरूम में मजा मुझे नहीं आएगा, इसलिए मजा नहीं आएगा क्योंकि उस वक्त हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं होते हैं। बस हमें तो हमारी बकबक करनी, जैसे अभी बकबक एक शब्द सुना ना हमने, अभी कहाँ से सुना, ये मनीषी का शब्द है, बकबक कर रही हो। तो बस हमें अपना 45 मिनट का समय समाप्त करना है और घिसी पिटी बात करनी और समाप्त कर देना है। ऐसा लेक्चर नहीं होना चाहिए बेटा। लेक्चर दो तरफा होना चाहिए। कहा जाता है ना, एक तरफा प्यार कभी सफल नहीं होता, एक तरफा लेक्चर कैसे सफल होगा। हम तो हमारा उत्तरदायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन क्या आप अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हो? क्या हम आपको नाटक पढ़ाना चाहते, क्या आप उस नाटक में सम्मिलित हो पा रहे हो? क्या बिरसा ने बताई हुई बात, क्या धारी ने बताई हुई बात आप समझ रहे हो? जब तक ये बात आपके माइंड में नहीं पहुंचेगी, जब तक हर चीज आपकी धमनियों में नहीं बहेगी, तब तक कोई भी लेक्चरर कितना भी प्यारा लेक्चर दे, वो शायद अधूरा रह जाए। इसलिए जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है, बाहरी किसी उन सभी चीजों को आत्मसात करो बेटा, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं हो। बस हम ऑनलाइन पेंडाल में एकत्रित होते हैं और ऑनलाइन पेंडाल में उतना मजा नहीं आता है जितना ऑफलाइन लेक्चर्स में होता है। लेकिन क्या करें, ये ऑनलाइन सिस्टम भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन पेंडाल यदि न होता तो हम और आप मिल नहीं सकते, हम और आप नहीं मिल सकते कोविड-19 की वजह से। यदि मिल भी पाते तो शायद हमें कोविड, आपको कोविड, एक बच्चे की वजह से पूरा महाविद्यालय बिगड़ सकता है। तो इस वातावरण को बनाए रखने के लिए हमें ऑनलाइन पेंडाल में ही रहना उचित होगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप सभी लोगों से विनम्र गुजारिश है कि आप अब ये जो संदेश है ये बाकी के लोगों तक भी पहुंचाए कि हमारा अब नाटक शुरू हो गया है ना। लेक्चर्स में जो नाटक या पाठ है वो शुरू हो गया है, ऐसा मैसेज डाल दो आपकी सहेलियों तक, ताकि बाकी के बच्चे भी जुड़ जाएं और उनको भी इस नाटक में मजा आ जाए। मजा आ रहा है आप लोगों को या बोर हो रहा है? आ रहा है मैम। ओके। अभी तो शुरुआत है। हाँ, अभी तो शुरुआत है, आगे नींद आ जाएगी तब बता देंगे, यही ना? नो मैम। मैम वो मैगजीन वाला नोटिस आप बोल दीजिए ना। हाँ, अच्छी याद दिलाई आपने। प्रीति, रीना और रूपाली, आप तीनों से रिक्वेस्ट है बेटा, इस बच्ची ने तो लिख दिया है। देखिए हमारा जो महाविद्यालय है वो शारदीय निकालता है हर साल में। तो शारदीय में जो कोविड-19 है या आज की ऑनलाइन शिक्षा पद्धति है कितनी महत्वपूर्ण है, क्या आपको इसके फायदे लगे, क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं ये बेकार को, क्या लगा आपको इसके संदर्भ में? बस लिखना है, कविता लिख सके तो कविता, लघु कथा या शॉर्ट स्टोरीज के रूप में जो आपको अच्छा लगे बस उसे लिखकर मोबाइल पर डाल दीजिएगा, ताकि हम उसे चेकआउट कर सके, उसके प्रिंट निकाल सके। और हो सके एक आध दिन आपका आना कॉलेज में कि मैम हम आ सकते हैं, आपसे भी मिल लेंगे, हमें भी बहुत खुशी होगी आपसे मिलकर। हम तो डेली आते, लेकिन आपसे यदि एक दिन मुलाकात हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन हम देखते हैं पहले कि कोविड-19 के शिकार का वातावरण ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए बेटर है कि आप ऑनलाइन के ही पहुंचाएं। जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे आपको नोटिस डाल दी जाएगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप कोविड-19 पर या आज की एजुकेशन सिस्टम पर, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें ये दोनों भी विषय अच्छे नहीं लगते मैम, हम अपना खुद का अलग एक वैचारिक आलेख लिखना चाहते, तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। जो भी लिखो आप विदाउट मनी,
हमारा महाविद्यालय मतलब हर किसी महाविद्यालय में प्रविधि चलती है, सभी महाविद्यालयों में चलती है, हर वर्ष में हर एक महाविद्यालय निकालता है। लेकिन आपको याद दिला दो कि हमारे महाविद्यालय में हमेशा हमेशा 1 और 2 ऐसे सर्टिफिकेट्स भी और इसके पारितोषिक के हकदार भी आप लोग बन जाते हो। मतलब यदि आपको हिस्सेदारी निभानी है तो ऐसी हिस्सेदारी निभाइएगा कि जिसमें आप पुरस्कारों से पुरस्कृत हो जाए। और हमारा नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जिसे कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले महाविद्यालयों में से हमारे महाविद्यालय का नाम दृष्टिगोचर है। तो उस हिसाब से आपको राइटिंग करनी है और राइटिंग करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर आपको सेंड करना है। विषय आपको समझ में आ गए? कोविड-19, आज की शिक्षा पद्धति या ऑनलाइन शिक्षा पद्धति कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, इस संदर्भ में आप लोग लिख सकते हो। और आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों को छोड़कर और अधिक हम लोग लिखना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में भी आपका स्वागत है, आप लोग लिख सकते हो। और ये लिखा हुआ कहीं से भी कॉपी पेस्ट न किया गया हो, उस पर आपका लिखा हुआ मैटर हो, आपने खुद ने लिखा हुआ हो, कहीं से भी, मतलब नेट से भी या इधर से उधर से मत लीजिए, बस आप अपने दिल से लिखिए और लिखा हुआ हमारे मोबाइल पर डाल दीजिए। ठीक है, इतनी सूचना आपको पहुंचानी थी। ये छोटा सा एक बाकी है, उसे कंप्लीट करते हैं और फिर 21 नंबर के पेज का हम लोग कल की तरह से कैसे स्टार्ट करेंगे। धानी मुड़ता है, धानी मुड़ता है मंच के दूसरे हिस्से की ओर, धीरे धीरे बढ़ता है। मंच के उस हिस्से में प्रकाश फैलता है और वहां पर कौन बैठा है? बिरसा। बिरसा बैठा है और धानी उसके पास जाता है। बिरसा, बिरसा, शायद हो जाए। बिरसा कहता है कौन? धानी कहता है मैं हूं रे। धानी बिरसा का सिर से हिलाता है। क्यों रे, सारी सारी रात क्यों भटकता है जंगल में, क्या हुआ तुझे? बिरसा कहता है कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे घूमता फिरता हूँ, जंगल में घूमना अच्छा लगता है, नदी, पहाड़, पेड़, पंछी, चांद, सूरज, सबसे बात करता हूँ। धानी कहता है क्या बातें करता है? बिरसा कहता है मैं तो ढेरों सवाल उठते हैं मन में, इनसे सवाल पूछता हूँ। धानी कहता है जवाब मिलता है? बिरसा कहता है कभी मिलता है और कभी भी नहीं मिलता, कभी इनके जवाब समझ पाता हूँ और कभी कुछ नहीं समझ पाता, जाने क्यों बार बार मेरे भीतर बहुत तेज आंधी की तरह कुछ उठता है और मैं उड़ने लगता हूँ। मेरा खून बहुत चंचल हो गया है, बहुत जोर जोर से बहता है मेरे भीतर। धानी कहता है तेरी उम्र ही ऐसी है। बिरसा क्या हुआ मेरी उम्र को? धानी कहता है लड़कपन की उम्र है। बिरसा कहता है नहीं, बच्चा नहीं हूं मैं तो जवान हो गया हूँ। धानी कहता है तो मिशन छोड़कर चला आया, अच्छा भला पढ़ लिख रहा था। अब देखिए मिशन मतलब वो जो मिशनरी है ना, वो वाली स्कूल। बिरसा कहता है वे मुंडाओं को गाली देते हैं। धानी कहता है उन्होंने तुम्हें तो गाली नहीं दी थी। मतलब देखिएगा ये